की याद कर और बोली के दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। बैठी बैठी रो रही है रुक्मिणी आंगन में। अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई, बेटी रुक्मिणी भिक्षा डालो। तो रुक्मिणी दरवाजे पर रोती हुई आई, बोले ब्राह्मण देव आज आपको यहाँ भीख भी नहीं मिलेगी। मतलब तेरी तो शादी है और ऐसे शादी के खुशी के समय पे तू रोका क्यों रही है। कहने लगी पंडित जी शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। क्या? मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैं से ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। तो तू चाहती किससे? कन्हैया से। कन्हैया? तूने कन्हैया को देखा है? देखा है, देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आया, वो किसी ने नहीं देखा, तो तूने किधर से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली कि मैंने सपने में तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनी पंडित जी। सपने चलो अच्छी बात है, देखो है तो बात वही है। बोले बात वही का भाई? तो बोली कहीं गए श्याम चिट्ठियां भेजा भाइयों, और पाती भेजी हमें बुलवाइयो। बोले जावे मेरो संदेशो है सुने पंडित जी। सपने कन्हैया ने कहा था कि जो ससुराल आ जाए तो चिंता न करना, तो मेरे पास खत भेजना, आमगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो रोका को रही है, अरे खत तो पहुंची गया होगा, चली जाना। कहने लगी ब्राह्मण देव किसके हाथ से खत भेजूं? जिसका सारा लेती वही सारा छूट जाता। एक काम करो आप हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए। हम तो पहुंच गए। द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है।
और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा, मैं तो रास्ता भी मर जाऊंगा क्या? हाँ। तो कहने लगी पंडित जी अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपके आंखों के सामने मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन कन्हैया के साथ शादी करने के अलावा हम किसी दूसरे से शादी नहीं करें। तो पंडित जी बोले अब देखो मर रही है तो तुम मरे नहीं, अब लिख दे, लिखो। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए और ये मोटरसाइकिल जो भाई हैं वो इधर से हटाओ, किधर खड़ी है, इधर जगह करो, भीड़ ज्यादा है, जगह कम है, और जो लोग खड़े हैं आप जगह देख के बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगे? जहां जगह मिले वहीं घुस पड़ो। अब चले ब्राह्मण देव, रुक्मिणी ने खत लिख दिया भगवान श्याम सुंदर, मेरी दशा वो हो गई है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती। मेरे भैया के साले ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अगर तुम नहीं आओ तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। अब वो खत बूढ़े से ब्राह्मण को दिया। अब पंडित जी चले कुंदनपुर से और उधर द्वारिका। मन में विचार आ रहे चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, हमें दर्शन भी हो जाएंगे, दोनों ही काम बन जाएगा। अब आगे बढ़े, लेकिन ज्यादा नहीं 2-4 कोस ही चल पाए। अब पंडित जी से बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। पंडित जी मन में सोच लगे तो कुछ नहीं चल पाए, द्वारिका बहुत दूर है, और बड़ों का पैर काम ही नहीं कर रहे, चल ही नहीं पा रहे। तो पंडित जी ने मन में सोचा अब थोड़ा आराम कर लो फिर आगे चलेंगे। तो ये सोच करके पंडित जी एक बगीचा की तरफ देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि अब दुफारी बिलमाइला, बोले कि अब दुफारी बिलमाइला जाई बगिया में दुफारी बिलमाइला। सोच मन में चलत चलत मेरी मैया पिरानी, और छाया देखी, आसन लगाया, लेट गए, थोड़ी देर बाद सोए गए, पहुंच गई चिट्ठी। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया, और देखो बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते, हितकारी व्यवहारी परिवारी रिश्तेदारी घरवारी सारी सब छोड़ देते। एक कवि कहता है देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, क्योंकि आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे,
और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहे वो हाथ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएगा वो दिन तेरी जिंदगी में